नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। सिक्किम के साथ कालिम्पोंग भी बाढ़ में हुआ क्षतिग्रस्त, लेकिन केंद्र सरकार हमें नहीं दे रही राहत पैकेज। केशवराज पोखरेल ने की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात। आंखों के सामने 3 बच्चे तीस्ता नदी में बह गए, पेड़ पर चढ़कर पिता ने बचाई जान। पश्चिम बंगाल राज्य सरकारी कर्मचारी फाउंडेशन की नई कमेटी गठित, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष पापिया घोष ने की घोषणा। सरकार से मिलीभगत कर पुलिस ने प्रमाण छिपाए और कामदुनी मामले में दोषियों को फांसी से बचा लिया, यह कहना है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार का। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय प्रवक्ता भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा केशवराज पोखरेल ने कालिम्पोंग की स्थिति की विस्तार से जानकारी दी। केशवराज पोखरेल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री ने सहयोग का वादा किया और कहा कि राज्य सरकार कालिम्पोंग समेत पहाड़ियों में हुए नुकसान की समीक्षा कर रही है। केशवराज पोखरेल ने कहा, मुख्यमंत्री पहाड़ की स्थिति को लेकर चिंतित है। केंद्र सरकार ने आज सिक्किम राज्य को राहत के तौर पर 44.80 करोड़ रुपए की शुरुआती अनुदान की घोषणा की, तो कालिम्पोंग जिले को कोई सहायता क्यों नहीं मिल रही। केशवराज पोखरेल का कहना है कि आज हमने साफ देखा कि दार्जिलिङ के गोरखाओं के प्रति भाजपा का रवैया क्या है। समाचार आयो है, हामी दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङ विशेष गरेर कालिम्पोङ जिल्ला अन्तर्गत जति पनि टिस्टाको त्यो मुनि ब्याङ्कमा बस्ने गाउँहरूको अवस्था अहिले बिचल्ली अवस्थामा त्यहाँको परिवारहरू रिलिफ क्याम्पमा बसिरहनु भएको छ र एउटा समाचार आयो कि भारत सरकारले सिक्किमको रिहेबिलिटेसनको लागि लगभग 44-45 करोड पैसा रिलिज गर्यो भनेर हामी खुसी छौँ। सिक्किमले त्यतिले त के पुग्थ्यो, अझै बेसी दिनुपर्छ र सँगसँगै एउटा कुरा आश्चर्य पनि लाग्यो, हामीलाई भान भयो कि दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङ भारतमा छ कि वा अन्य कता छ कि भारत सरकारको नजरमा, त्यो चाहिँ यहाँबाट प्रश्न गर्न मन लाग्यो। किनभने यो थाहा हुनुपर्ने हो सरकारलाई कि जबसम्म कालिम्पोङको जति पनि टिस्टाको किनारमा रहेको जति पनि ड्यामेजेस छ, चाहे त्यो किलोमिटर बाटोहरू जति बगा। सिक्किम में आई आपदा के एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। एक आदमी पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा रहा है। सिलीगुड़ी का रहने वाला यह शख्स पेड़ से लिपटकर जीवित लौट आया, लेकिन उसके 3 बच्चे तीस्ता नदी में बह गए। वह कोशिश करने के बावजूद अपने बच्चों को नहीं बचा सका। एक बेटा मृत अवस्था में पाया गया, लेकिन उसकी 2 बेटियां अभी भी लापता है। वार्ड नंबर 4 महाराजा कॉलोनी निवासी मोहम्मद मुख्तार अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मौत के घाट देखकर फूट फूट कर रो रहा है। वह 2 लापता लड़कियों की तलाश भी नहीं कर पाया। अब उसके चेहरे पर केवल घबराहट की झलक है। सुने क्या है कि कल रात में सुबह में खबर मिला, परसों में है ना, खबर मिला कि वहाँ ऐसा ऐसा हुआ, तो यहाँ से फ़ोन उन गया। यहाँ से इनकी जो बहन है वो गई थी वहाँ पर जहाँ पर हुआ है सिक्किम में। तो पहले तो इनका भी खबर था कि ये भी मर गए हैं, बाद में पता लगा कि नहीं ठीक है, पेड़ पे लटके थे। तो कुछ आदमी जो भी है रस्सी वगैरह से इनको बाहर में निकाला गया। फिर इधर से आदमी गया, फिर पता लगा कि इनका जो लड़का था एक, उसका बॉडी मिला। उस बॉडी को यहाँ लेके आया गया। उसके बाद उसमें कागज़ दिया, तो उसमें लिखा हुआ था पोस्टमार्टम के लिए। तो कल में मेडिकल में पोस्टमार्टम हुआ बच्चा का, फिर यहाँ लेके आया गया। उसके बाद मट्टी उट्टी कराए। उसके बाद आप ही लोग के जैसे सब मीडिया तो आता है, हाईलाइट भी हो रहा है, ठीक है, मगर अगला के लिए कुछ ऐसा कीजिए ना कि अगला को भी कुछ हेल्प हो, है कि नहीं। अगला का 4 बच्चा था, जिसका 3 बच्चा, एक तो का तो बॉडी मिला, दोनों लड़की का बॉडी नहीं मिला। इनकी वाइफ 2-4 दिन पहले मायके गई थी, इसलिए गोद वाला बच्चा इनकी वाइफ सेफ है। मगर वाइफ का भी कंडीशन बहुत ख़राब है कि जिसका 3 बच्चा चला जाएगा तो उसका कैसा हालत होगा। पश्चिम बंगाल राज्य सरकारी कर्मचारी फाउंडेशन दार्जिलिंग जिला समतल की नई समिति की आज घोषणा की गई। दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष पापिया घोष ने आज जिला तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में समिति की घोषणा की। इस दिन वंदना बागची दार्जिलिंग जिला स्तर पर पश्चिम बंगाल राज्य सरकारी कर्मचारी फाउंडेशन की अध्यक्ष बनी और सुरजीत पाल सचिव बने। अध्यक्ष पापिया घोष और अन्य नेताओं ने इस दिन सभी को नई जिम्मेदारी की बधाई दी।
দার্জিলিং জেলা সমতল ফেডারেশন তাদের জেলার যে কমিটি সেটাই আজকে এই সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিক বন্ধুদের সামনে আমাদের সহকর্মীদের সামনে আজকে আমরা এখান থেকে অ্যানাউন্স করব। প্রথমেই শুভেচ্ছা জানাইকে আমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে একত্রিত হয়েছি দার্জিলিং জেলা সমতলের জেলা কার্যালয়ে, সেটা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের যে চেয়ারম্যান আমাদের মাননীয় সকলের শ্রদ্ধেয় আমাদের অভিভাবক মানস ভূঁইয়া মহাশয় এবং স্টেট কনভেনার প্রতাপ নায়েক মহাশয়, তাদের যৌথ উদ্যোগে দার্জিলিং জেলা সমতলের যে 53 জনের একটা কমিটি করে দেওয়া হয়েছে। তো এই কমিটি আজকে আমরা এখান থেকে অ্যানাউন্স করব। আমাদের কমিটির সকল স্তরের যারা আমাদের পদাধিকারীরা রয়েছেন তাদেরকে আরও একবার শুভেচ্ছা জানাই, অভিনন্দন জানাই। আগামী দিন এই কমিটি যেন আমাদের দল অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস দার্জিলিং জেলা সমতলকে আরও অনেক বেশি সমৃদ্ধ করে। আমি একে একে একটু নামগুলো বলবো। দার্জিলিং প্লেন্স ডিস্ট্রিক্ট কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন, আমাদের প্রেসিডেন্ট রয়েছেন আমি একটু আগেই বললাম বন্দনা বাগজি, আরও একবার শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট রয়েছেন দুজন, অ্যান্টনি ডি রোজারিও এবং অশোক ব্যানার্জি মহাশয়। जांच पड़ताल कर तथ्य प्रमाण जुटाने का काम पुलिस का है, लेकिन सरकार से मिली भगत कर पुलिस ने प्रमाण छिपाए और कामदुनी मामले में दोषियों को फांसी से बचा लिया। यह कहना है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का। कामदुनी मामले में दोषियों को मिली फांसी की सजा को आज अदालत ने रद्द करते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं बाकी 4 आरोपियों को बेकसूर करार देते हुए रिहा कर दिया गया। इस घोषणा को लेकर उत्तर दिनाजपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, यह पुलिस व तृणमूल कांग्रेस सरकार की मिली भगत है। বিচারের নামে এই প্রহসন হয়েছে। আমি শুধু এটুকু বলবো, বিচারপতিদের উপর আমাদের মন্তব্য করার জায়গা নেই, কিন্তু কোনো অপরাধে গ্রেপ্তার হওয়া অপরাধীকে উপযুক্ত সাজা পাইয়ে দেওয়ার কাজ হচ্ছে পুলিশের। উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ তৈরি করে বা তথ্য প্রমাণ আদালতের সামনে নিয়ে গিয়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের রাজ্য সরকারি পুলিশ ইচ্ছে করে এই যে বেকসুর খালাস হয়েছে, নিশ্চয়ই আদালতের অবজারভেশন দেখেছেন, আদালত বলছে তথ্য প্রমাণ না থাকার জন্য এরা বেকসুর খালাস হলো। অর্থাৎ পুলিশ ইচ্ছে করে, যেহেতু এরা তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে যুক্ত, তাই কামদুনির সেই নির্যাতিতা তাকে शहर को डेंगू मुक्त बनाने के लिए नगर निगम की ओर से पूरे शहर में जागरूकता मार्च निकाला गया। यह मार्च सिलीगुड़ी कंचनजंगा स्टेडियम के मुख्य द्वार से शुरू होकर शहर की विभिन्न सड़कों पर घूमा। मानसून के दौरान पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, साथ ही अपने आसपास की सफाई रखनी चाहिए। कहा जा रहा है कि यह जागरूकता मार्च लोगों को ऐसे मुद्दों के प्रति जागरूक करेगा। मार्च में सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार, चेयरमैन प्रतुल चक्रवर्ती और अन्य लोग भी शामिल हुए। বিরুদ্ধে আমরা সর্বাত্মক অভিযানে আমরা নেমেছি। রাজ্য সরকার এবং ইউডিএমএ ডিপার্টমেন্ট, হেলথ ডিপার্টমেন্ট তাদের নির্দেশে ডেঙ্গি বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরি করার জন্য আমরা রাস্তায় আছি। আর এই সময় খুব আনটাইমলি বৃষ্টি হলো। সিকিমের এই বিপর্যয় আমাদের উত্তরবঙ্গ তো কানেক্টেড, সেজন্য জল জমা এবং অন্যান্য এবং ওয়েদার ফ্ল্যাকচুয়েট করছে। কোনো সময় 21-22 ডিগ্রির নিচে চলে যাচ্ছে, কোনো সময় একটু ওয়েদারটা যে টেম্পারেচারে ডেঙ্গির মশা তা বাঁচতে সহায়ক হয়, সেই টেম্পারেচার অনেক দিন ধরে থাকছে। তার জন্য আমাদের বাড়তি সতর্কতা আছে। আমাদের ভিজিটি টিম, আমাদের সাফাই কর্মী, আমাদের काउंसिलर, हमारे सॉलिड वेस्ट मैन। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर एनजेपी थाना परिसर में राहत केंद्र खोला गया। बाढ़ से तबाह हुआ सिक्किम, सैकड़ों लोगों ने जान गंवाए। अभी भी कई पर्यटक फंसे हुए हैं। पर्यटक सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच सके, इसके लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसजेडीआर द्वारा एनजेपी स्टेशन पर एक सहायता केंद्र खोला गया। एसजेडीआर अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती ने सहायता केंद्र का
उद्घाटन किया। उपाध्यक्ष दिलीप दुग्गड़ सहित कई नेता मौजूद रहे। अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती ने कहा वह बाढ़ में फंसे पर्यटकों के सहायता और संभव मदद करेंगे। तो সেরকম কোনো মানুষ এলে আমাদের কাছে তারা এলে প্রপারলি যে টোল ফ্রি নাম্বারগুলো পশ্চিমবঙ্গ সরকার জেলা প্রশাসন দিয়েছে তাদের মাধ্যমে আমরা তাদের থাকার জন্য যদি তারা ব্যবস্থা চান আমরা করব। তারা কোথাও যদি যেতে চান টিকিট কাটছেন কনফার্ম হচ্ছে না আমরা রেলের সাথে কথা বলে কনফার্ম করাবো। বাসের অ্যাসোসিয়েশনের সাথে আমাদের কথা হয়েছে আমরা কনফার্ম করাবো। শুধু কলকাতা নয় ভারতবর্ষের যে কোনো জায়গায় কেউ যদি এখানে এসে আটকে গিয়ে থাকে এসডিএ তার পাশে আছে ফুল ফ্লেজেডলি আমরা मिनिमम 7 डेज कैंपটা আমরা এখানে করতে চাই। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड स्टेट टियर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारंटीड टिकट मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। सिलीगुड़ी का 35 वर्ष पुराना एक विश्वसनीय नाम हिमालयन केन फर्नीचर। आकर्षणीय केन फर्नीचर्स के साथ साथ आपके घर, ऑफिस, होटल, स्कूल या आउटडोर फर्नीचर्स का एक कंप्लीट सोल्यूशन। क्रिस्टल, कर्लॉन, सोफा वर्ल्ड, टाटा स्टील, फेदरलाइट और ऑब्सेशन जैसे ब्रांड्स के साथ साथ और भी नामी दामी ब्रांड्स के फर्नीचर्स से लेके फर्निशिंग तक के लिए आज ही आए हिमालयन केन फर्नीचर्स। 0% इंटरेस्ट पर इजी EMI की सुविधा भी उपलब्ध है और साथ ही अपनी खरीदारी पर पूजा स्पेशल ऑफर्स का भी लाभ उठाए। हिमालयन केन फर्नीचर्स, हिल कार्ट रोड नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, सिलीगुड़ी। रंगीन राजस्थान, आपका सफर हमारी गर्व। स्वागत है राजस्थान में। राजस्थान भारत का शीश महल, यहाँ की विरासत, संस्कृति, कहानियाँ, एक अद्भुत सफर। उदयपुर की जलपरी, जैसलमेर के सैंड ड्यून्स और जयपुर की शान, हर कोना है अद्भुत। और रसीलो खाना की मिठास हर किसी को मोह लेती है। यहाँ की महल और किले एक ऐतिहासिक दास्तान की तरह है। थर के रेगिस्तान में सैर करना ये एक सपनों की तरह अनुभव है। राजस्थान, जहाँ एक नया सफर हर रोज शुरू होता है। मानो सपनों का देश। Embark on unforgettable journeys with Paradise Unexplored, a unit of Club Side Tours and Travels. Call 9434044123. Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away, international furniture, unbeatable price. Visit the Royal Oak store today. क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें। रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड near PBR Tower, Siliguri. Call 9832035454. Admission going on. Nilanjana Memorial Nursing Academy, recognized by the Government of West Bengal, approved by WBNC, empowering excellence in healthcare education and research. Courses offered: GNM, BSc, Nursing, IELTS training for all. Additional benefits: education loans available, student credit cards accepted, convenient monthly installment plans, assured placement opportunities, hostel facility available. We shape your future here. For further inquiries, call us or visit our website. Address: Sahodangi, close to Eastern Bypass, Siliguri. Contact 8250344149. যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে।
A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। नक्सलबाड़ी के चेंगा नदी से एक युवक का शव बरामद होने के मामले में मृतक के परिजनों ने हत्या की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर मृतक के पत्नी जयंती कुंजूर नागसिया और उनके प्रेमी धीरता विष्णु महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों का आरोप है कि सागर नागेशिया की हत्या की गई है। युवक की आंख और चेहरे पर चोट लगी थी और शरीर पर कपड़े नहीं होने के कारण परिवार ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर ली है। गिरफ्तार लोगों को आज सिलीगुड़ी सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस गिरफ्तार लोगों को रिमांड पर लेकर पूरे घटना की जाँच करेगी। सिक्किम में आए तबाही में लापता लोगों में मालदा के 3 पर्यटक भी शामिल हैं। मालदा के रतुआ निवासी कार्यरत सूचना प्रौद्योगिकी कर्मी सुशांत शाह अपने 3 दोस्तों के साथ सिक्किम घूमने गए थे। अन्य 2 साथियों का घर सिलीगुड़ी और बिहार में है। उनकी परिवार से आखिरी बात 3 अक्टूबर की दोपहर को हुई थी। अलग अलग मीडिया से सिक्किम की भयानक तस्वीरें देखकर परिवार के सभी लोग घबरा रहे हैं। अब सुशांत की मां सहित पूरा परिवार उसके घर जल्द से जल्द सकुशल लौटने की ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ছেলে নিখোঁজ এবং কোথায় গিয়েছিল? শনিবারে সকালে শিলিগুড়ি গেছে। কোথায় কি কারণে? ডাক্তার দেখানোর জন্য গেছিল ওখানে, আর একটু সিকিম ঘোরার উদ্দেশ্যে গেছে। তারপর শনিবার গেছে, শনিবার ডাক্তার দেখিয়েছে। রবিবারে অনেক বৃষ্টি ঝড়ের জন্য রবিবারে যেতে পারেনি সিকিম। সোমবারে সকালে গেছে, সোমবার ওখানে বৈকালে পৌঁছেছে। হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গে রাত্রে কথা হয়েছে সোমবার লাস্ট। মানে কি রোগ হয়? সোমবার রাত্রে। ঠিক আছে, কোনো যোগাযোগ বা কিছু? ছেলের এমনি যোগাযোগ কিছু নাই, ফোনে ওকে পাইনি সোমবারের পর থেকে। তো মঙ্গলবারে 4:53। ঠিক আছে, তো হঠাৎ করে প্রোগ্রাম করলো যে এদিকে একটু ওয়েদারও খারাপ ছিল, তো ওর ডাক্তার দেখানোর ডেট ছিল, মানে মেডিসিন শেষ হয়ে গেছে, ওখানেই ডাক্তার দেখায়। কিসের জন্য ডাক্তার? এটা ওর ওই চুল উঠে তো মাথা, ওটার জন্য ওখানেই ছিল যখন, তো ওখানেই ডাক্তার দেখালো শিলিগুড়িতে। তো ও যখন টাইম হয়ে যেত বা মেডিসিন শেষ হয়ে গেলে তখন ও আবার ওখানে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে চলে আসতো। কিন্তু এবার ও কবে কবে প্রোগ্রাম করেছে যে শিলিগুড়ি যাবে, ওখান থেকে সিকিম যাবে ঘুরতে। তখন আমাকে দুদিন আগে আমাকে বললো যে বাবা আমি একটু সিকিম যাবো ঘুরতে। মানে যে কোম্পানিতে আছে, তো কোম্পানির মিটিং হলো, যাই হোক হয়তো কোথাও ডাকবে বা কিছু করবে। তো বললো যে বাবা কখন ডাক করবে ঠিক নাই, যেতে হবে তখন। তো আমি এই ফাঁকে একটু ঘুরে আসি সিকিম। বাড়ি থেকে কবে বেরিয়েছিল? বাড়ি থেকে শনিবার সকালে। ছিল যে ও প্রথমে শিলিগুড়ি গিয়েছিল, ঠিক আছে, তারপরে ওখান থেকে বন্ধুদের সাথে একটা প্ল্যান করে যে সিকিমে ঘুরতে যাব। ওরা ঘুরতে যায়, গুরুদংমা লেক যাবে বলে বেরোয়। তো এখান থেকে বেরোলো রবিবারে, সোমবারে ওখানে পৌঁছালো। তো সোমবারে বৃষ্টিতে ফেসে গেছিলো, লেট হয়ে গেছিলো, ওখান থেকে আর বেরোতে পারেনি। সোমবার ওখানেই ছিল। সোমবার রাতে যেটা বললো যে পরের দিন ওরা বেরোবে। এবার মঙ্গলবার ওরা সকালে, ওরা 4 বন্ধু গেছিলো, ওর মধ্যে এক বন্ধু বাড়িতে ফোন করেছিল যে ওরা ওখান থেকে বেরিয়েছে, গুরুদংমার লেকে বেরিয়েছে। আর ওরা ছবিও, মাকে ছবি পাঠিয়েছে বিকেলবেলা। তো ওটা থেকে আমরা বুঝতে পারি, কনফার্ম হয়ে যায় যে হ্যাঁ ওরা গুরুদংমার লেক ঘুরেছে, সেদিনকে মঙ্গলবারে ঘুরেছে। ওখান থেকে ঘুরে ওখান থেকে ছবি পাঠিয়েছে, বিকেলে 4:53 ছবি পাঠিয়েছে মাকে। তারপর मानवता का परिचय देते हुए बागडोगरा एयरपोर्ट टैक्सी एंड ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सिक्किम में पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। अगर छात्र या पर्यटक सिक्किम जाना चाहेंगे तो उन्हें ले जाने की जिम्मेदारी संस्था की है।
इतना ही नहीं, वे किसी भी जरूरी दवा की डिलीवरी भी करने में मदद करेंगे। संस्था के अध्यक्ष सिराज भौमिक ने कहा कि उन्हें सिर्फ कमाई की चिंता नहीं है, वे सामाजिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए इस कार्य में आगे आए हैं। क्या क्या सुविधा आपको दे रहे हैं और आज क्या क्या और भी व्यवस्था की गई है? देखिए, मेनली तो यहाँ से जो पैसेंजर्स यहाँ पर रुके हुए हैं, स्टूडेंट्स हो गया, बीमार लोग हैं या जिनको जाना है, जो त्रासदी के ग्रस्त है, जो आदमी जाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से जा सकते हैं। इनके साथ साथ किसी को अगर कोई इमरजेंसी मेडिसिन भेजना है, इमरजेंसी कोई सामान भेजना है, तो आप इस गाड़ी में आप दे सकते हैं। वो सामान हम लोग गैंगटॉक पहुँचा देंगे। कुछ भी सामान जो बहुत दरकारी चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है, कोई अलग चीज़ें हो सकती हैं, आप अगर भेजना चाहते हैं तो हम लोग इन गाड़ियों में आप दे दीजिए, कांटेक्ट कीजिए, ये गाड़ियाँ गैंगटॉक तक पहुँचा देंगी। कल भी ये सर्विस चलेंगी। अगर आपको सामान देना है कल भी, तो कल आप दे सकते हैं हम लोग को, हम लोग इस गाड़ी में भेज देंगे ऊपर। ठीक है, धन्यवाद। तो आपका नाम और मेरा नाम सिराज भौमिक है, मैं प्रेसिडेंट हूँ बागड़ा टैक्सी ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का। टैक्सी द्वारा जो है आज टैक्सी ड्राइवर्स वेलफेयर द्वारा जो एक सर्विस दी जा रही है सिक्किम के लोगों के लिए, ये सुविधा पाकर आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत खुशी है, बहुत क्योंकि मेरा तो घर ऊपर बहुत बर्बाद हो गया, उधर पानी से फंसा हुआ है। क्या करें तो बाढ़ की वजह से। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। तो अभी आप कहाँ तक जाएंगे? और ये मैं अभी रंपू तक जाऊँगा, क्योंकि मेरा रंपू IBM में घर है। वहाँ पर मेरा मकान पूरा डूबा हुआ पानी में। आज क्या कहा ड्राइवर द्वारा? ड्राइवर द्वारा बोला वो फिर ऐसे मतलब फ्री में ले जाएंगे। ये कल ही सुना था हमने, कल भी ले गया था, कल कांटेक्ट किया था, कल बोल रहा था वो ले जाने के लिए। बोला आप लोग बोला था ना टूर एंड ट्रैवल मतलब एजेंसी का लोग जो मतलब फ्री में कर रहा है, बोला था, सुना था। तो अभी इधर आया तो सभी लोग ने बोला गाड़ी फ्री में है और ले जाएंगे, बोला तो बैठा। सर आपका नाम? मेरा फुरवा शेरपा जी। दादा आज कहाँ से आ रहे हैं आप और कहाँ जाएंगे और कैसा लग रहा है ये सर्विस में सर? क्या और मैं दुबई से आ रहा हूँ। मेरे को ये सुनने में आया कि परसों जो एक डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ था, उसमें से मेरा बीवी का पूरा घर चला गया और उसका शॉप चला गया और मैं उधर से इमरजेंसी पे आया हूँ। और अभी मेरा ससुर सास एक प्रणामी मंदिर पे रह रहा है और ये सर्विस आप लोग इधर आने के बाद पता चला कि आप लोग ऐसा सर्विस दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत आप लोग को हार्दिक दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ इस सर्विस के लिए। शहरी आशा कर्मी यानी नगर निगम आशा कर्मी और ग्रामीण आशा कर्मी द्वारा आज एक जुलूस के माध्यम से कोलकाता के सुबोध मल्लिक स्क्वायर से नवबान अभियान की शुरुआत की गई। मूल रूप से उनकी मांग है कि राज्य सरकार द्वारा उन्हें दिए जाने वाले निर्धारित भत्ते को बढ़ाना और उन्हें सरकारी कर्मचारी की तरह सभी प्रकार के लाभ प्रदान करना। वे प्रतिनियुक्ति के माध्यम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समक्ष अपनी वंचना को उजागर करना चाहते हैं। साथ ही इस दिन उन्होंने कोलकाता के धर्मतला चौराहे पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। আজকে আমরা মূলত পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রামীণ এবং শহরের আশাকর্মীরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশনে দেওয়ার জন্য এসেছি। আমাদের মূল দাবি যে দীর্ঘদিন ধরে সমস্ত রকম স্বাস্থ্যের পরিষেবার মতো কাজ করে আসছে আশাকর্মীরা, অথচ রাজ্য সরকার মাত্র 4,500 টাকা অনারিয়াম দেয়। আমরা চাইছি যে আমাদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে, স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি দিতে হবে এবং যত রকম সরকারি কর্মীরা যে ছুটি আরও যে PF গ্র্যাচুইটি এগুলো পায়, এগুলো স্বাস্থ্যকর্মীদের দিতে হবে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্ত কাজ করা সত্ত্বেও সরকার যে স্বীকৃতি দেয় না, এই স্বীকৃতি আমাদের দিতে হবে। অবশ্যই করে পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করতে হবে এবং বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় যে মেলা খেলা পরীক্ষা ডিউটি এরকম নানা কাজ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজ ছাড়াও তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একটা কাজ শেষ হতে না হতেই আরেকটা কাজ এসে যাচ্ছে। এমনকি ইনসেন্টিভ যে দেওয়া হয়, তারও অর্ডার কোন ক্ষেত্রে কত ইনসেন্টিভ সেগুলোও ঠিক করে জানানো হয় না, ফলে কর্মীরা সেই ইনসেন্টিভের টাকাও ঠিক মতো পায় না। सिक्किम में आई भीषण प्राकृतिक आपदा में राजगंज का एक व्यक्ति लापता है। बताया गया है कि राजगंज के सुखानी ग्राम पंचायत के साउदीविटा ग्राम पंचायत के निवासी ममताज उद्दीन कई वर्षों से काम के सिलसिले में सिक्किम में सिंगथोंग में रहते हैं। उनकी बेटी भी वहीं पढ़ती है। सिक्किम में आई आपदा में राजगंज के ममताज उद्दीन का भी पता नहीं चल रहा है। ऐसे में उक्त व्यक्ति की बेटी भी घर नहीं लौट पा रही है। लापता व्यक्ति के एक रिश्तेदार ने कहा कि ममताजुद्दीन
कि बेटी के फोन पर संपर्क किया गया है। बेटी ने अपने पिता की लापता होने की जानकारी परिवार को दी है। बेटी वहां अकेली हो गई है, साथ ही परिवार भी चिंता में है। আমাদের এই রাজগুন ব্লকের সুকানি অঞ্চলের সাদাবিরা গ্রামের বাসিন্দা মমতাজ আলী। তিনি কর্মসূত্রে সিকিমের সিমটামে আছেন এবং ওর মেয়ে ওখানে পড়াশোনা করে। সেদিন যে বন্যা হয় সেই বন্যা থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কতদিন থেকে আছে ওখানে? ওখানে প্রায় 15-20 বছর ধরে আছে। মাসে 1-2 বার বাড়িতে আসে, বাড়িতে খোঁজখবর নেয়। এদিকে কৃষি খামারি আছে, বাগান আছে, আসে 3-4 দিন থাকে আবার চলে যায়। ও কি ওখানে একাই থাকতো না আরো? ও ওর মেয়ে থাকে, দুজনে থাকে। ওখানে কাজ করতো খালি? হ্যাঁ, কর্মসূত্রে ওখানে উনি আছেন। ওখানে কি কাজ করতো ওখানে? ওখানে সবজির দোকান করতো আর এমনি রঙের কাজ করতো। শেষ যোগাযোগ কবে হয়েছে? শেষ যোগাযোগ 3-4 দিন আগে হয়েছিল। 3-4 দিন আগে যোগাযোগ হয়। এখন কোনো যোগাযোগ নেই। এখন তাকে যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এবং যোগাযোগও তাকে মোবাইলে পাওয়া যাচ্ছে না। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपयामा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।